फिर चलो गुड मॉर्निंग और सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ गलतियों अध्याय 3 पद 4। यहाँ लिखा है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया परंतु कदापि व्यर्थ नहीं। यहाँ पर मेरे जीजू यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमने जो भी परिश्रम किया अपनी लाइफ में, जो भी दुख उठाया मसीह में आकर या मसीहत में हम जब आए, हमने दुख उठाया, वो यूं ही नहीं उठाया। वचन कहता है हमने वो जो दुख उठाया वो यूं ही नहीं उठाया। परमेश्वर ने हमें यूं ही दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमें यूं ही दुख नहीं उठाने देता। इस संसार में कई प्रचार हो सकते हैं जो बात कर सकते हैं कि मसीह में दुख उठाना है। मैं मानता हूँ दुख उठाना है, लेकिन उसका एक समय है, समय निर्धारित करा है परमेश्वर ने। एक समय है परमेश्वर ने जब परमेश्वर उस दुख को हमारे जीवन से मिटा देता है। और दरअसल बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन बताता है कि बाइबल हमें यूं ही नहीं बुलाती सेवकाई में, यूं ही हमें परमेश्वर अपने राज्य में नहीं बुलाता है। परमेश्वर की एक मनसा होती है, परमेश्वर की एक इच्छा होती है कि हम उन दुखों से होकर गुजरें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब किसी की परीक्षा हो, परीक्षा मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं दुख कष्ट आता है जीवन में, लेकिन बाइबल कहती है उसमें आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जा रही है। परास्मोस ये ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है कि आप अच्छी जगह जा रहे हैं। लेकिन हम इंसान हैं, शरीर में हैं, दुर्बलता हमारे अंदर है, कमजोरियां हमारे अंदर हैं। हम चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं कि प्रभु ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेशक आप इस समय गरीबी की हालत में होकर गुजर रहे हो, बट डोंट वरी मेरे जीजू, परमेश्वर ने आपको उस गरीबी से निकाल लिया है। विश्वास के साथ आमीन टाइप करेंगे, विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने मेरी उस विनती को सुना है। मेरे जीजू, मैं आपसे आज सुबह इस वचन के साथ में दोबारा प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने हमें उस दुख से होकर गुजरने दिया, लेकिन इसमें हमारी भलाई छुपी हुई है। इसमें हम और ज़्यादा नज़दीक आते हैं परमेश्वर के, और ज़्यादा परमेश्वर के और ज़्यादा नज़दीक, और ज़्यादा उसके प्रेम को समझते हैं। अब देखिए सवाल ये आता है कि परमेश्वर हमें उन दुखों से, उन कष्टों से होकर क्यों गुजरने देता है। क्योंकि हम शुद्ध और अच्छे खरे निकलते हैं उन सारी समस्याओं में, उन सारी दुविधाओं में। अब फाइनली हमारे लिए एक रिजल्ट परमेश्वर रखता है। यहाँ भजन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हम जो दुख उठाया वो कदापि व्यर्थ नहीं हो। वो यूं ही नहीं है। आप संघर्ष लाइफ में किया, आपने प्रभु के लिए संघर्ष किया, गालियां खाई, कष्ट सहा प्रभु के लिए, और आप यूं ही नहीं जा सकते। आप यूं ही परमेश्वर के पास से नहीं जा सकते हाथ पल्ला झाड़ के कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, अब चलो यहाँ से। नहीं मेरे जीजू, आपने आज तक जो भी दुख उठाया, कष्ट भोगा है आज तक, मैं बात कर रहा हूँ आज तक की, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ नहीं था, वो बेकार नहीं था। उसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था, परिपक्व कर रहा था। परमेश्वर आपको एक नई इमेज के अंदर, एक नए स्तर के अंदर, नए स्टैंडर्ड के अंदर लेकर आ रहा था। आपको पता भी नहीं चला कि आप परमेश्वर के कितने नज़दीक आ गए, और कई चीज़ों को जिनको आप पहले करते थे, कई बुराइयां जो आपके अंदर थी, वो आज आप ढूंढते हैं कि मैं बुरा था, गंदा था, आज नहीं है।